टूनी चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है जब उसे पता चलता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो पहले ही गरीब थी। एक घर के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। अब तो खाने के लाले पड़ गए। उसकी एक बेटी भी थी। टूनी चिड़िया काम ढूंढने जाती है। उसको काम मिलता है। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरती है। इसी बीच जंगल का जमींदार टूनी के घर आता है। अरे ओ टूनी, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पति ने कर्ज लिया था। अगर तुमने 1 महीने में सारा कर्ज नहीं दिया तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। रहम मलिक, हम 1 महीने में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? चोरी करो या डाका डालो, मुझे नहीं पता, मैं 1 महीने बाद आऊंगा। अब क्या होगा मम्मा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अगले दिन टूनी अपने काम पर जाती है। लेकिन वो बहुत चिंतित था। वो गिलास साफ कर रही थी। तभी एक गिलास उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। कल मुही, ये तुमने क्या किया? मेरी महंगी ग्लास तोड़ दी। निकल जाओ मेरे घर से। मलकिन, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर मालकिन एक नहीं सुनती और उसको काम से निकाल देती है। टूनी निराश होकर वापस आती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी जल्दी वापस आ गईं? टूनी अपनी बेटी को पूरी बात बताती है। वो लोग बहुत दुखी थे। तभी गुड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। मम्मा, आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाना जानती हैं। क्यों न आप बिरयानी का ठेला लगाओ? आइडिया बुरा नहीं। जो बचे पैसे हैं, मैं उनसे ठेला तैयार करूंगी। अगले दिन टूनी बिरयानी बेचने निकल जाती है। पक्षी टूनी से बिरयानी खरीद कर खाते। उन्हें बहुत पसंद आता है। टूनी का ठेला अच्छा चल रहा था। पर एक दिन उसका मटका टूट जाता है। टूनी दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक परी अपने जादू से एक मटका बनाती है। टूनी खुश होती है और मटका लेकर घर चली जाती है। माँ और बेटी अपने घर में सो रही थी। तभी वहां परी प्रकट होती है और परी रात में बिरयानी अपने जादू से बनती है। सुबह उठकर टूनी हैरान हो जाती है। अगले दिन टूनी जादुई बिरयानी लेकर बेचने निकल पड़ती है। सभी पक्षी बिरयानी खाकर टूनी की बहुत तारीफ करने लगे। इसी तरह चलता रहा। टूनी बहुत अमीर हो गई। एक रात टूनी ने देखा कि परी अपनी जादू से बिरयानी बना रही। उसने परी को धन्यवाद दिया। परी अब हमेशा के लिए चली गई।